in the previous lecture we have already discussed about the monophasic liquid dosage form which are meant for the internal use, जो कि internal use में monophasic liquid dosage form में we will discuss about the syrup, mixtures, linctuses and elixirs. And now in today's lecture we studied or we will discuss about the monophasic liquid dosage form which comes under the category of liquid meant for external use. In the initial lecture of this chapter we have already discussed about these category that liquid meant for external use. They are categorized into three divisions, three categories में इसको categorize किया गया है. सबसे पहली जो category है that is liquid to be applied on skin, जो कि liquids हैं जो skin पे apply किए जाते हैं. Liquids to be applied on skin. And then second category, liquid to be used in the mouth. Second category is liquid to be used in the mouth. And then third category is liquid to be instilled in body cavities. Liquid to be instilled in cavities. Body cavities. So these are three categories. In the first category, that liquids to be applied to the skin, जो कि skin पे apply किया जाता है. In this category, we will discuss about the liniments and lotions. Examples are liniments and lotions. And then in the second category, that is liquids to be used in the mouth. In this examples are, इसमें examples होते हैं gargles, mouth washes, throat paints. So these are examples that comes under the category of liquids to be used in the mouth. And then the third category is liquids to be instilled in the cavities, in the body cavities, that are जैसे body cavities में जो cavities होती है जैसे Dutchess. Examples are Dutchess, eye drops, nasal sprays, ear drops. So these are the examples which comes under the category of liquids to be instilled in the body cavities. So these are three categories. One by one करके हम इसको discuss करेंगे in the detail. First of all, we will discuss about the first category. In this first category, we will discuss about the liniments and lotions. अब हम discuss करेंगे liniments and lotions. First of all, liniments. बेसिकली लिनेमेंट्स क्या होती हैं? लिनेमेंट्स आर द लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जिसको अप्लाई किया
जाता है स्किन पर। हम इसको स्किन पे यूज कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन एंड रबिंग एक्शन। इसको रब करके इसको अप्लाई करते हैं ऑन द स्किन, हम स्किन पे इसको अप्लाई करते हैं। एंड दीज आर मोस्टली अल्कोहलिक और ऑयली इमल्शन। ये अल्कोहलिक इमल्शन होती हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है या फिर ऑयली इमल्शन होती है। अब ये अल्कोहल इसमें यूज होता है, अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, उसका क्या फंक्शन होता है? इसकी दो फंक्शंस होते हैं। एक तो ये काउंटर इरिटेंट इफेक्ट होता है। नाउ व्हाट इज काउंटर इरिटेंट इफेक्ट? These are the irritating agent। ये इरिटेटिंग एजेंट होता है जिसका क्या इफेक्ट होता है? जो कि डीप सीटेड पेन होता है उससे रिलीफ करता है। डीप सीटेड पेन क्या होता है? जब हमारे मसल्स में डीपली, जो डीप मसल, जैसे एक तो स्किन का सरफेस है, इसके डीपली जहाँ पे पेन होता है, कई बार हमारा मस्कुलर पेन होता है, जैसे नेक पेन हो रहा है, बहुत डीपली पेन होता है, उसको डीप सीटेड पेन कहते हैं। क्योंकि वो किसी मसल, इंटरनल मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके कारण जो पेन होता है उसको रिलीफ करता है। दैट एजेंट इज काउंटर इरिटेंट एजेंट। वो इरिटेटिंग एजेंट कहा जाता है। एकदम से हम कुछ जैसे कुछ कोई मूव वगैरह लगाते हैं तो एक बार में जलन सी होती है, इरिटेशन सी होती है, तो वो हमारे मस्कुलर के अंदर इंटरनली वो एब्जॉर्प्शन होती है ताकि वो जो डीप मस्कुलर पेन है उसको रिलीव कर सके। तो दिस इज द काउंटर इरिटेंट इफेक्ट, जो कि अल्कोहलिक जो लिगामेंट्स होता है उसमें जो अल्कोहल होता है, अल्कोहलिक लिगामेंट्स होते हैं, उसका इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट होता है इसका रबिफिशिएंट इफेक्ट होता है। फर्स्ट वन इज काउंटर इरिटेंट। इसकी इफेक्ट की बात की जाए तो इफेक्ट काउंटर इरिटेंट एंड रबिफिशिएंट एक्शन। एंड अब रबिफिशिएंट एक्शन क्या होता है? ये वो एक्शन होता है जब कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में हमारे जो मसल्स होते हैं वहाँ पे जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा ब्लैकनेस आ जाती है। तो जब हम उसको रब करते हैं मसल में, उसको रब किया जाता है विद लिगामेंट्स के साथ उसको रब करते हैं। रब करने के बाद जो कैपिलरीज हैं उसमें रेडनेस आ जाती है, वो डायलेट होती है, डायलेशन होती है, उस पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस आ जाती है। उस रेडनेस के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रेडनेस इंडिकेट करता है कि ब्लड जो सर्कुलेशन है वो एनहांस हो गई, वो बढ़ गई, उसके कारण रिलीफ मिलता है। जो हमारे को मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है उससे हमें रिलीफ मिलता है। सो दैट एक्शन इज नोन एज रबिफिशिएंट एक्शन, जो कि लिगामेंट में अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, अल्कोहलिक भी होती है लिगामेंट और ऑयली भी होती है। अल्कोहलिक का काम ये है कि वो काउंटर इरिटेंट इफेक्ट शो करता है एंड रबिफिशिएंट इफेक्ट, रबिफिशिएंट एक्शन शो करता है। अब ऑयली प्रिपरेशन भी होती है, जो लिगामेंट है वो ऑयली भी होती है, एक्वस भी होती है, एक्वस इमल्शन भी होती है, ऑयली इमल्शन भी होती है। उसका क्या काम है? अब जो ऑयली इमल्शन होती है वो स्किन के ऊपर इजीली स्प्रेड करने में हेल्पफुल होती है, बहुत इजीली वहां से स्प्रेड हो जाती है वो। इसमें कुछ इमल्शन में सोप का भी रिक्वायरमेंट होती है। सोप भी एज ए इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि हम स्किन पे जब सोप को अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द कॉमन इंट्रोडक्शन ऑफ लिगामेंट। अब बात करें लिगामेंट की कि इसमें किस तरह का इफेक्ट शो करता है लिगामेंट का, तो आपको एक तो ये बताया कि ये काउंटर इरिटेंट इफेक्ट शो करता है, रबिफिशिएंट इफेक्ट शो करता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है। इफेक्ट एनाल्जेसिक मींस पेन से रिलीफ करता है एंड सूथनिंग इफेक्ट, सूथनिंग इफेक्ट शो करता है। सूथनिंग इफेक्ट क्या होता है? मतलब कि काम फील होता है, बहुत ही रिलीफ फील होता है, काम फील होता है जब भी
पेन हो रहा हो, तो मस्कुलर पेन हो रहा हो, तब काम फील होता है। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं। लेकिन यू शुड नॉट अप्लाई दीज लिनीमेंट्स ऑन द वाउंड एंड ओपन वाउंड एंड ब्रोकन स्किन। इसको हम वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल कॉज एक्सेसिव इरिटेशन। ये इरिटेशन कॉज करता है। तो ये एक तरह की वार्निंग हो गई कि हम इस लिनीमेंट्स को जहाँ पे ब्रोकन स्किन है या फिर वाउंड है, कोई भी घाव है, वहाँ पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी एप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक्सेसिव इरिटेशन कॉज करने लग जाएगा। सो दिस इज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करें इसके कंटेनर्स की, तो इसको किस तरह के कंटेनर में डिस्पेंस किया जाता है। इसकी डिस्पेंस होती है फ्लूटेड, कलर फ्लूटेड बॉटल में। कलर फ्लूटेड बॉटल किस तरह की होती है, इस टाइप की होती है। फ्लूटेड बॉटल मतलब कि जिसकी लॉन्ग नेक होती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लूटेड कलर फ्लूटेड बॉटल, जिसका लिड है और इसमें स्क्रू कैप होती है। कलर बॉटल्स। इस तरह की बॉटल्स में क्यों डिस्पेंस किया जाता है एलिमेंट्स को, ताकि जो मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में, जो कि इंटरनल यूज के लिए डोसेज फॉर्म है, इंटरनली जैसे सिरप, मिक्सचर, एलिक्सर जिसमें डिस्पेंस किए जाते हैं, उनसे इसको डिस्टिंग्विश किया जा सके कि ये लिनीमेंट्स है, ये एक्सटर्नल यूज के लिए है। एक्सटर्नल और इंटरनल यूज वाले जो दो कैटेगरी है, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको कलर फ्लूटेड बॉटल में लिनीमेंट्स को डिस्पेंस किया जाता है। इसकी फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो फॉर्मुलेशन में आपको ये तो मैंने बता दिया कि इसमें अल्कोहल का यूज किया जाता है और सोप का भी यूज, सोप भी एज ए इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है। एंड विद दिस कुछ ऑयल का या इमल्शन बनाने के लिए ऑयल का भी यूज किया जाता है। तो इसमें व्हीकल्स, ये जो फॉर्मुलेशन है ये कैसे प्रिपेयर होती है लिनीमेंट की, विद द हेल्प ऑफ व्हीकल की हेल्प से और जो मेडिकामेंट है उसकी हेल्प से। जो व्हीकल है वो डिपेंड करता है किस तरह की जो मेडिकामेंट है किसमें डिजॉल्व होएगी, उसमें किसमें प्रॉपरली यूनिफॉर्मली उसका एक यूनिफॉर्म प्रिपरेशन बना देगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम व्हीकल को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टोरेज की बात की जाए, इसको स्टोर कैसे करते हैं, इसके ऊपर स्टोरेज के लिए सबसे पहले जो हम कंटेनर की बात कर रहे थे कि कंटेनर इसका इस तरह से होता है, कलर्ड फ्लूटेड बॉटल। अब इसके ऊपर जो लेबल लगाया जाता है, जो लेबल होता है, उस लेबल पे एक तो ये मेंशन होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड शेक वेल बिफोर यूज। और एक वार्निंग भी इसमें मार्क की जाती है लेबल पे, शुड नॉट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द ओपन वाउंड एंड ब्रोकन स्किन। उस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि वो इरिटेशन कॉज करता है। अब इसका रूबी फेशियल टेक्सचर है तो इसको पूरा मसाज करके ही अपनी स्किन पे अप्लाई किया जाता है। मस्कुलर पेन आपको पता है किस तरह से, जैसे कभी गर्दन दर्द होने लग गई, ठंड का मौसम आ रहा है, नेक पेन होने लग जाता है, बैक पेन, वो इंटरनली मसल जब पेन करती है तब विद फुल उसको रब करके विद फ्रिक्शन के साथ हम लिनीमेंट को अप्लाई करते हैं। अब बात आ जाती है स्टोरेज की। स्टोर कैसे किया जाता है, इसकी स्टोरेज के लिए इसको एयर टाइट कंटेनर यूज किया जाता है और एयर टाइट कंटेनर को कूल प्लेस पे ही स्टोर किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द स्टोरेज। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। लिनीमेंट का एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ऑफ लिनीमेंट, तो इसमें सबसे पहले सॉफ्ट सोप, हम टर्पेंटाइन लिनीमेंट बनाएंगे। इसमें एग्जाम्पल में इसका मास्टर फॉर्मूला है सॉफ्ट सोप
टर्पेंटाइन ऑयल, प्यूरिफाइड वाटर। तो हमारी जो सोप है, मास्टर फॉर्मूला की बात करें, सोप है हमारी 90 ग्राम एंड कैम्फर 50 ग्राम, टर्पेंटाइन ऑयल 650 ml and purified water 1000 ml. So this is the master formula to prepare or dispense the 100 ml of turpentine oil, turpentine liniment, turpentine oil liniment की प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसका मेथड क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सॉफ्ट सोप है उसको हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में इसको मिक्स कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में। उसके बाद जो कैम्फर एंड टर्पेंटाइन ऑयल है इसका एक सॉल्यूशन बना लेंगे, कैम्फर और टर्पेंटाइन ऑयल का सॉल्यूशन बना लेंगे। जब इसका सॉल्यूशन बन गया तब हम ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ कैम्फर एंड टर्पेंटाइन ऑयल, अब इसको हम किस में मिक्स करेंगे? जो हमने सॉफ्ट सॉप का एक सॉल्यूशन सा बनाया था उसमें हम उसकी एडिशन कर देंगे। उसमें एडिशन करने के बाद अब इसमें एडअप कर दिया, उसकी एक ट्रिचुरेशन करेंगे, ट्रिचुरेट करके एक क्रीमी इमल्शन की फॉर्मेशन करेंगे, उसको ट्रिचुरेट करेंगे अच्छे से और क्रीमी इमल्शन की फॉर्मेशन करेंगे। जब वो इमल्शन बन जाएगी तब उसमें हम जो इतना हमारा जो वाटर रिक्वायर्ड है टू प्रिपेयर द 100 ml ऑफ लिनिमेंट, उतना वाटर उसमें ऐड कर देंगे ताकि वॉल्यूम मेकअप हो जाए। आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर की एडिशन के बाद हम उसको प्रॉपर्ली डिस्पेंस करेंगे इन द बॉटल। इसकी बॉटल कैसी होती है? कलर्ड फ्लूटेड बॉटल्स, उसमें डिस्पेंस करेंगे, लेबल कर देंगे उसको प्रॉपर्ली एंड लिनिमेंट्स आर रेडी टू यूज, और वो आप उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द लिनिमेंट्स। ये हमारी लिनिमेंट्स आ गई कि लिनिमेंट्स क्या होता है। हमने लिनिमेंट्स में पढ़ा, सबसे पहले एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि लिनिमेंट्स में क्या होता है। एक तो ये कैसी प्रिपरेशन होती है, ये लिक्विड प्रिपरेशन होती है और इसको सेमी लिक्विड प्रिपरेशन भी कहा जाता है। स्किन पर इसको अप्लाई किया जाता है, जो भी आपका इफेक्टेड एरिया है जिसमें पेन हो रहा है वहां पे इसको अप्लाई किया जाता है विद फ्रिक्शन एंड रबिंग एक्शन, रब करके उसको पर्टिकुलर एरिया में इसको अप्लाई करते हैं। इसमें ऑयल, ये ऑयली भी हो सकती है, अल्कोहलिक भी हो सकती है। अब इसमें जो जैसे सॉफ्ट सोप यूज कर रहे हैं हम, इसमें तो सोप का क्या है, इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल होता है, ऑयल क्या करता है, वो स्प्रेड हो जाता है बहुत ही इजीली। जैसे इसमें कैम्पर है, ये सूदनिंग इफेक्ट कॉज करता है, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, मतलब कि रिलीव करता है, काम करता है पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे पेन हो रहा हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिनिमेंट। और इसको हमने ये जरूर याद रखना है कि इसको हम ब्रोकन एरिया, ब्रोकन जो स्किन है जहाँ पे भी वाउंड है, कोई घाव है, वहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करना, इट विल कॉज द इरिटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिनिमेंट्स। Next is lotions. After the discussion of liniment, we will discuss about the liquids to be applied on the skin, that is lotions. हम lotions के बारे में डिस्कस करेंगे। lotions क्या होते हैं? बेसिकली lotions भी लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो कि स्किन पे अप्लाई करते हैं। लोशन में लिक्विड प्रिपरेशन होती है, स्किन पे अप्लाई की जाती है। बट अगर कंपैरिजन किया जाए लिनिमेंट्स के कंपैरेटिवली, इसको हम रब करके अप्लाई नहीं करते। इसको एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं वेरियस मटेरियल लाइक कॉटन वूल। जैसे ये कॉटन वूल है, इस तरह से कॉटन वूल का पार्ट लेकर उसकी डैम्पिंग, उसको डब करके विद दैट जो भी आपकी जो लोशन है, जैसे मेरे पास ये लोशन है एंड स्कैब लोशन जो कि यूनिक एंड कंपनी का है, उसमें इसको
को डब करके पर्टिकुलर जो इफेक्टेड एरिया उस पे इस तरह से अप्लाई करते हैं। इसमें रबिंग एक्शन नहीं होता। ये मेरे पास लोशन पड़े हैं जो हम घर पे यूज करते हैं, जैसे ये स्किन केयर लोशन है, ये भी एक तरह का लोशन है। जॉनसन्स बेबी लोशन, ये भी एक लोशन है, वो मेडिकेटेड लोशन है। ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, ये जो मोस्टली जो लोशन हम यूज करते हैं ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट शो करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं स्किन को। और जो मेडिकेटेड लोशन है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन वूल या गॉज के साथ थोड़ा सा इस पे इसकी डिपिंग करते हैं और उसके बाद हम जो इफेक्टेड एरिया है, इफेक्टेड पोर्शन है, उस पे अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिनेमेंट एंड लोशन। उसमें रबिंग एक्शन, क्योंकि उसमें मस्कुलर स्केलेटन पेन, जो मस्कुलर डीप मसल पेन होता है, उससे रिलीव करता है। ठीक है, तो जो लोशंस है, लोशंस बेसिकली ये ऑयली भी हो सकती है और ये ये ऑयली प्रिपरेशन भी हो सकती है, अल्कोहलिक भी हो सकती है। जैसे अल्कोहलिक प्रिपरेशन में आ जाता है कैलामाइन लोशन, एग्जांपल में कैलामाइन लोशन। इसका इफेक्ट क्या होता है, इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। कैलामाइन लोशन एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, ये तो हो गया हमारा कि ये अल्कोहलिक प्रिपरेशन है जो जिसमें अल्कोहल इंक्लूड होता है। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें ऑयल यूज होता है, ऑयली प्रिपरेशन होती है, ऑयली लोशंस होती हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड। उनका अपना इफेक्ट होता है, उनका सूथनिंग और कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है एंड कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज होता है। एग्जांपल में जैसे सैलिसिलिक एसिड। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लोशन। ये लोशन का जनरल इंट्रोडक्शन आ गया। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें फिक्स्ड ऑयल भी यूज किए जाते हैं विकर के तौर पे। अगर फॉर्मुलेशन की बात करें एज ए विकर, इसमें फिक्स्ड ऑयल भी यूज करते हैं, वोलेटाइल ऑयल भी यूज किए जाते हैं। अगर फिक्स्ड ऑयल यूज की जाती है तो उसमें जो इफेक्ट होता है ना, वो काफी प्रॉन्ग्ड हो जाता है, काफी लंबे समय तक इफेक्ट करें, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो प्रॉन्ग्ड इफेक्ट शो करता है। फॉर्मुलेशन में कोई इसमें ऐसा नहीं कि ज्यादा स्पेशल प्रोडक्ट डलते हैं, इसमें विकल्स यूज किए जाते हैं। विकल्स डिपेंड करता है किस तरह से जो मेडिकामेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी है और किस तरह का इफेक्ट रिक्वायर्ड है, उसके बेस पे विकल सिलेक्ट किए जाते हैं। एंड इसमें को-सॉल्वेंट्स भी यूज किए जाते हैं जो कि एज सॉल्युबिलिटी को एनहांस करते हैं, तो को-सॉल्वेंट्स भी यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी यूज किए जाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कैलामाइन लोशन का ही। कैलामाइन लोशन में क्या यूज किया जाता है, कैलामाइन जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट एंड सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट एंड लिक्विफाइड फिनोल, ग्लिसरीन, प्यूरिफाइड रोज वाटर, अब हम इसकी क्वांटिटी लिखेंगे। जो कैलामाइन है दैट इज 150 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 50 ग्राम, बेंटोनाइट है 30 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 5 grams, liquefied phenol 5 ml, glycerin 50 ml and then rose water that is 1000 ml। कैलामाइन लोशन का ये मास्टर फॉर्मूला है। इसमें देखो जो कैलामाइन है वो यूज होता है एज एन इचिंग या सनबर्न से रिलीव करता है। जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड बैक्टीरियल ग्रोथ है, उसको रोकता है, स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ। देन बेंटोनाइट व्हिच इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट,
न्यूट्रलाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सोडियम सिट्रेट जितनी भी जो प्रिपरेशन है इसको अल्कलाइन करता है, अल्कलाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड फिनोल 5 ml है, ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है। एंड देन ग्लिसरीन इज यूज्ड एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट एंड रोज वाटर जो कि एक तरह से परफ्यूमरी इफेक्ट शो करता है, यानी फ्रेग्रेंस के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज द मास्टर फॉर्मूला ऑफ प्रिपेयरिंग द कैलामाइन लोशन। अगर हम इसकी बात करें कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो सोडियम सिट्रेट है दैट इज 5 ग्राम, इसको हम रोज वाटर में मिक्स कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट इन द रोज वाटर, देन ट्रिचुरेट द कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड एंड बेंटोनाइट, इनको ट्रिचुरेट करेंगे विद दिस सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन, इसके साथ इसको ट्रिचुरेट कर देंगे। उसके ट्रिचुरेशन के बाद अब हम डालेंगे इसमें प्रिजर्वेटिव की एडिशन करेंगे। हेयर प्रिजर्वेटिव इज लिक्विफाइड फिनोल, हमने प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया। आफ्टर द एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव वी विल ऐड द मॉइस्चराइजिंग एजेंट। इन दिस ग्लिसरीन इज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी ऐड कर दिया। एंड देन प्यूरिफाइड वाटर, अब हम इसमें प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे जितना कि हमने रिक्वायर्ड क्वांटिटी बनानी है और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कैलामाइन लोशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलामाइन लोशन। स्टोरेज की बात करें, इसमें अगर इसकी स्टोरेज की बात, इसको भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है और इसको कूल प्लेस पे रखा जाता है। इसको भी डिस्पेंस करने के लिए कलर्ड फ्लूटेड बॉटल यूज की जाती है, कलर फ्लूटेड, ताकि हम इसको इंटरनल यूज के लिए जो प्रिपरेशन है मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है उससे कंपेयर कर सकें। So this is all about the liquids to be applied on the skin. We will cover in today's lecture. We will cover all liniments and lotions. हमने cover कर लिया है, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली। In the next lecture, we will continue with this monophasic liquid dosage form of liquid meant for the external use. In this next lecture, we will discuss about the liquids to be used in the mouth. इसमें gargles, mouth washes and थ्रोट पेंट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। आप इसका जो डिस्टिंग्विश होता है लिनिमेंट्स और लोशन के बीच में, इस पे क्वेश्चन कवर हो जाता है, तो इसको अच्छे से आपको लर्न करना